अभी मैं बिहार के अररिया जिले फॉरबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में हूँ। और इस वर्ष विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। चुनाव सरगर्मी तेज भी हो चुकी है। अनेकों पार्टियां अपने तरीके से रैली कर रही है, लोगों को रिझाने का काम कर रही है। अभी हम इस रास्ते से गुजर रहे थे। ये ग्रामीण क्षेत्र का रास्ता है। ये रास्ता सिमराहा से मतलब मानिकपुर से लगभग समौल हटिया उससे आगे तक जाती है। एक बड़ी सी गाड़ी दिखी तो हमने सोचा रोके, देखे कौन से नेताजी यहाँ पहुंचे हैं। एक आमंत्रण कार्ड हमारे भी हाथों में दिखा है। देखिए, इस कार्ड में लिखा हुआ है, अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ रैली। ये रैली होने जा रहा है 3 तारीख को, यानी 3 मई को। अब ये नेताजी कौन है, लोगों तक पहुंचे हैं, क्या संदेश लेके पहुंचे हैं, उसके बारे में बता दे कि हमारे साथ अविनाश आनंद, जो कि युवाओं के लिए और समाज में हो रही चीजों के लिए। आपने देखा होगा कि अररिया जिले के फॉरबिसगंज विधानसभा में कोई स्टेडियम नहीं है जहां पर कि क्रिकेट खेला जा सके। लगातार अविनाश आनंद ने हर गांव के छोटे छोटे मैदानों पे पहुंचा और लोगों को जागरूक किया कि अगर आप अपने बच्चों के भविष्य को सुधारना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो शिक्षा जरूरी है, साथ में खेल भी जरूरी है। तो उन चीजों के लिए इन्होंने गांव गांव पहुंचे, हर खेल मैदान तक पहुंचे और लोगों का उत्साहवर्धन किया था। ऐसे कई सारे काम ये करते हैं। चर्चाएं करेंगे, लोग भी बैठे हुए। देखिए, एक चौपाल है, मैं कहूंगा सहयोगी से दिखा, ये एक चौपाल है। लोगों के बीच बैठकर ये बात कर रहे थे और हमारी गाड़ी गुजरी तो नजर पड़ गया। अविनाश जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कि आपने इस दूर दराज वाले इलाके में हमारे कामों को देखते हुए अपनी गाड़ी को रोका और यहाँ पहुंचकर जानने का प्रयास किया कि आखिर हम कर क्या रहे हैं लोगों के बीच। अच्छा अविनाश जी, ये रैली हो रहा है जो अति पिछड़ा जगाओ और उसके बाद तेजस्वी सरकार बनाओ रैली हो रही है, इसका क्या उद्देश्य है और क्या लोगों तक आप पहुंचा रहे हैं मैसेज इन चीजों को लेकर? देखिए, बिहार के जो माननीय युवा नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव जी, उनके आह्वान पे उन्होंने अति पिछड़ा समाज को जगाने के लिए उनकी जो राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का जो हिस्सेदारी की बात है, उन बातों को लेकर पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में 3 मई को अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ रैली का आयोजन की बात कही है। और जो अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री अरविंद साहनी जी, उनके नेतृत्व में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। हम लोगों को भी पार्टी के नेतृत्व के द्वारा इस रैली को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारी दी गई है। मैं लगातार अति पिछड़ा समाज के लोगों के बीच जाकर इस रैली का आमंत्रण उन्हें दे रहा हूँ, उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि जो बिहार का भविष्य है, जो पिछले 17 महीनों में तेजस्वी यादव ने वो काम कर दिखाया जो बिहार में 20 साल से बैठी नीतीश की सरकार नहीं कर पाए। उनका संकल्प है कि बिहार की जितनी भी महिलाएं हैं उनको 2500 रुपये महीने का जो अनुदान राशि माई बहन मान योजना से मिलना है, हर घर को बिजली मुफ्त मिलनी है, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 की राशि है उसे 1500 किया जाना है, गैस सिलेंडर 1500 1200 में जो मिल रहा है उसे 500 रुपये में उपलब्ध करवाना है, लाखों युवाओं को रोजगार देना है। ये सारा कार्य बिना सत्ता में आए, बिना सत्ता परिवर्तन किए संभव नहीं है। तो माननीय नेताजी का एक विजन है कि जो बिहार की बहुसंख्यक आबादी वाले जाति के लोग हैं, इन्हें गोलबंद करने, इनके अंदर राजनीतिक हिस्सेदारी और प्रतिनिधित्व की बातों को समझाने के लिए अलग अलग तरीके से रैली, बैठकें और सभा आयोजित की जा रही है। 3 मई को अति पिछड़ा जगाओ तेजस्वी सरकार बनाओ रैली का भी आयोजन है। हम लोग काफ़ी संख्या में फारबिसगंज विधानसभा से और अररिया जिला से काफ़ी संख्या में अति पिछड़ा समाज के लोग इस रैली में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराएंगे और बिहार की सत्ता परिवर्तन की जो बिगुल है उस बिगुल को फूंकने का काम करेंगे और अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी लेने की भी बात उस रैली के माध्यम से करेंगे। अच्छा अविनाश जी, एक बहुत बड़ा सवाल ये भी होगा, मैं कहूँगा सहयोगी से थोड़ा इस पे जूम करें। देखिए, ये जो आप आमंत्रण पत्र वितरण करें, इसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। मैं दोनों तरफ कहूँगा दिखा दें, बहुत सारी चीजें लिखी हुई। कुछ ऐसे बिंदु जिसपे आपका ध्यान आकृष्ट हुआ और लोगों का भी ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, ऐसी कुछ बिंदु जो इसमें लिखा हुआ है, बताइए जरा उसके बारे में। देखिए, हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय जनता दल है एक सामाजिक विचारधारा और समाजवाद की पार्टी रही है, सेक्युलर पार्टी रही है, जो सभी जाति धर्म और हर जात के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। इसमें जो भी आपने देखा लिखा हुआ, हमारे दल ने अब तक पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में
और 2024 के लोकसभा चुनाव में अति पिछड़ा समाज के जिन जिन लोगों को टिकट देने का काम किया, जिन लोग राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर विधायक और सांसद बनने का काम किए, जिन लोगों को बिहार सरकार का जो आयोग होता है, बोर्ड होता है, उन बोर्ड के पदों पर जिन लोगों ने अति पिछड़ा समाज के लोगों ने सुशोभित किया, उन सारे लोगों की सूची है। उन सारे नेताओं का नाम इसमें है जो नेता अति पिछड़ा समाज से आते हैं। खुद इस कार्यक्रम में जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव जी, वो मौजूद रहेंगे। बिहार के नेता प्रतिपक्ष और बिहार जिसे टकटकी लगाकर बिहार का भविष्य, बिहार का भावी मुख्यमंत्री मान रहे हैं, युवा नेता तेजस्वी यादव जी खुद यहाँ मौजूद रहेंगे इस कार्यक्रम में। और अति पिछड़ा के संबल और मनोबल को बढ़ाने के लिए वहाँ पे जो भी बातें होंगी, उनके संख्या के हिसाब से उनके हिस्सेदारी, राजनीतिक भागीदारी की बातें होंगी। एक तरह से ये अति पिछड़ा में जन जागरूकता, राजनीतिक रूप से जो जन जागरूकता लाने की बात है, इस रैली के माध्यम से होगी। अन्य दलों के द्वारा इस जाति को हमेशा ठगा गया, छला गया। इन्हें संख्या के आधार पर, इनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व का, हिस्सेदारी का, भागीदारी का इनसे बात नहीं की गई, मौका नहीं दिया गया। तो ये बड़ा मौका होगा जो अति पिछड़ों का संसद एक तरह से चलेगा वहाँ पे। और हमारे दल के जो माननीय नेता हैं, वरिष्ठ नेतागण हैं, उनके उपस्थिति में इस रैली में अति पिछड़ा के हक, हकूक और उनके राजनीतिक हिस्सेदारी की सारी बातें रखी जाएगी। कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे लोगों को? कार्यक्रम से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपील करता हूँ अपने अति पिछड़ा समाज के भाइयों से कि आप जब 90 के दशक को देखेंगे, जो बिहार की सामाजिक पृष्ठभूमि रही, जो परिदृश्य रहा, क्या स्थिति थी सामाजिक, अति पिछड़ा, दलित, वंचित लोगों के साथ सामाजिक स्तर पर क्या भेदभाव किया जाता था, इन सारे चीज़ों से लड़ने के लिए, उन्हें संविधान में दिए ताकत का अधिकार बताने के लिए लालू यादव जी गरीब और वंचित और अति पिछड़ों का मसीहा के रूप में बिहार में आए। उन्होंने कभी भी सत्ता के लिए अपने राजनीतिक मूल्यों और सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं किया। वो इस समाज के बहुसंख्यक लोगों के साथ हमेशा खड़े रहे। मेरा अपील है कि आज आपकी ज़रूरत पूरे बिहार को है, आपकी ज़रूरत हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी को है, आपकी ज़रूरत हमारे दल राष्ट्रीय जनता दल को है। आप निश्चित रूप में अधिक से अधिक संख्या में इस रैली में पटना आए, हमारे माननीय नेता के विचारों को सुने, उनके हौसला को मजबूत करे और जो आपका हक है, अधिकार है, जो राजनीतिक भागीदारी और हिस्सेदारी की बात है, इन बातों को आप रखें और अपने हिस्सेदारी के हिसाब से, अपने संख्या के हिसाब से राजनीति का भागीदार बने, बिहार में सत्ता परिवर्तन का गवाह बने, सरकार का हिस्सेदार बने, सरकार में आए, विधायक बने, मंत्री बने और जो आपके बहुसंख्यक लोग हैं अति पिछड़ा समाज के, उनके लिए आप नीति, योजना, रोजगार और कार्यक्रम को चलाएं ताकि ये लोग भी राजनीतिक और सामाजिक और प्रशासनिक मुख्य धारा में जुड़कर अपने सम्मान, खोए हुए सम्मान को पा सके और स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी जी सके। हमारे साथ अविनाश आनंद, जो कि आपको बताया कि 3 मई को यानी शनिवार को कार्यक्रम होने हैं पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में। हम भी वहां पहुंचेंगे और दिखाएंगे कि क्या कुछ कहते हैं तेजस्वी यादव अति पिछड़ा समाज के लोगों के लिए। बाकी हमारे साथ खबरों में बने रहिए और देखते रहिए पब्लिक न्यूज़ 24।